नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल सिद्धि आयुर्वेदा से सफदरजंग हॉस्पिटल से हूँ मैं। और आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के ऊपर, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे एलर्जी के हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। साइनोसाइटिस मोस्टली क्या होता है कि ये दो तरीके से होता है, एक इन्फेक्शनरी और एक एलर्जेटिक। इन्फेक्शन जैसे मान लो आप किसी से हाथ मिलाया आपने और आपने हाथ नोज़ पे टच किया और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन फैला और वो कन्वर्ट हो गया कि आपको छींकें आने लग गई। और ये दूसरा एक एलर्जी, किसी को दस्त से एलर्जी होती है, किसी को फूल की सुगंध से एलर्जी होती है, तो जस्ट लाइक इस तरह की। तो अब इस चीज़ का इलाज किस तरीके से हो या हमें इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि दो तरह की इम्यून सिस्टम होते हैं, एक व्याधि क्षमत्व और एक होता है कि किसी भी सामान को उठा के दूसरी जगह रखना। तो दूसरी जगह उठा के रखना वो हो गया आपका बल, फिजिकल स्ट्रेंथ। और एक होता है कि जो डिसीज से लड़ने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए कि या तो आप एक तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पिए सुबह उठते ही। दूसरा आप जो है अभी सर्दियों में सर्दी आप च्यवनप्राश वगैरह लें, क्योंकि वो एक अच्छा रसायन है। और दूसरा चीज़ों में ये चीज़ें कि आप नश्य एक ट्रीटमेंट होता है इसमें एलर्जी से बचने के लिए कि नाक में एक अनु ऑयल से आप नश्य करें और या फिर षडबिंदु ऑयल से आप नश्य करें। इससे बहुत एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं, जो डस्ट एलर्जी वगैरह के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ही कम बॉडी की तरफ जाते हैं, तो बहुत अच्छा हेल्प मिलता है उनसे। दूसरा ये है कि हम साइनोसाइटिस को ठीक कैसे करें और साइनोसाइटिस को किस तरीके से हम देख सकते हैं। देखो, साइनोसाइटिस के मोस्टली जो सिम्टम्स आते हैं, किसी को हेडेक होने लग जाता है, पॉलिप्स बढ़ जाता है नाक में, नाक बहने लग जाती है, कफ आने लगता है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे मेन ये है कि भाप लें। आप भाप नमक डाल के, गर्म पानी में नमक डाल के ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया भाप लेने के बाद हल्का सा ऑयल मसाज करें मेडिकेटेड ऑयल से। और उसके बाद में आप अनु ऑयल या षडबिंदु ऑयल को आप नाक में 4-4 ड्रॉप और 2-6 ड्रॉप तक डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप नमक के पानी में का गरारा करें। ओके, ये इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि हम इस चीज़ को, इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यून सिस्टम हमेशा बढ़ता है आपके डाइजेशन के अकॉर्डिंग। आप अच्छा खाएं, खाने में कोई चीज़ ना लें, जैसे लाइक दही हो गया, छाछ हो गई, राजमा छोले उड़द वगैरह हो गया। और हैवी टू डाइजेस्ट वाली सर्दी में ना लें। छाछ आप गर्मियों में ले सकते हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम या एलर्जिक चीज़ें हैं तो उनको छाछ नहीं लेनी चाहिए या खट्टी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं, आइसक्रीम वगैरह ना खाएं, इन चीज़ों का। और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि मीठा अगर ज़्यादा बढ़ता है तो कफ बढ़ता है और उसकी वजह से एलर्जी रिएक्शन बढ़ते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखेंगे तो आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन आपकी परेशानी बहुत समय से है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों का परहेज़ करने के बाद में भी और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सिद्धि आयुर्वेदा के किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक्स पे जाके आपको ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी, धन्यवाद।